हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस भाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की टेस्ट सीरीज है ना, आकार की। और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है एमपी जीके के जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। टोटल आप सभी को पता है कि हमारे टोटल 30 टेस्ट हैं, जिसमें से हम 22 टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं। 7 से 8 टेस्ट हमारे बचे हैं, जो कि एक दिन में 2 वीडियो आ रही हैं, तो संभवतः 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में हमने आप लोगों से जैसे कि एक आप लोगों को बोला भी था, अनाउंसमेंट किया था, प्रत्येक टेस्ट सीरीज से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 100 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। जो भी व्यक्ति 30 के 30 टेस्ट सीरीज से सही आंसर देगा उसको हम खुद बात करके उससे क्या करेंगे, उसको एक गिफ्ट पहुंचाएंगे उसके एड्रेस पर। खैर, शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन की, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट वगैरह कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन बनेगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कुछ सत्याग्रह आंदोलन है, कांड है, और उनको सम्मिलित करना है कि किस यह क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। जैसे कि बात करें अगर जंगल सत्याग्रह की, तो आपका ये सिवनी क्षेत्र से संबंधित रहा है। उसी तरीके से बात करें चावल आंदोलन की, तो रीवा क्षेत्र संबंधित रहा है। शराफा कांड की बात किया तो इंदौर से रहा है। और चरण पादुका नरसंहार की बात करें छतरपुर से संबंधित रहा है। आप कहोगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे है जिनको राष्ट्रपति बनने का गौरव मिला हुआ है, शंकर दयाल शर्मा जी को। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भोपाल का एक विश्वविद्यालय है और उसका नाम एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय रखा गया है। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ? देखो, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ कह रहा है कि जबलपुर क्षेत्र से हुआ है। कुंवर चैन सिंह ने किस अंग्रेज एजेंट के विरुद्ध संघर्ष किया? एक कुंवर चैन सिंह है, उन्होंने अंग्रेज एजेंट के विरुद्ध में संघर्ष किया था, लेकिन कहां से, किस अंग्रेज के विरुद्ध एजेंट किया था, संघर्ष किया था? तो वो अंग्रेज था आपका मेडॉक। कौन था? मेडॉक के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था कुंवर चैन सिंह के द्वारा। अगर कभी कहा जाए कहां पर किया गया था, जैसे कि मैंने आपसे बोल भी दिया था, नरसिंहगढ़ में किया था। चलिए बात करेंगे बुंदेला विद्रोह के नायक कौन है। देखो, बुंदेला विद्रोह के नायक की बात करें तो यहाँ पर मदनपुर के ढिल्लन साय ये नायक रहे हैं। हीरापुर के राजा हृदय साय भी नायक रहे हैं। जैतपुर के राजा परीक्षित भी रहे हैं। और चिरगांव के जागीरदार राव बशवंत सिंह भी रहे। आप कहोगे सभी व्यक्ति बुंदेला विद्रोह के नायक रहे हैं। उपरोक्त में से डी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी हैं और एक तरफ है संबंधित क्षेत्र। मतलब कौन सा व्यक्ति ऐसा है इनमें से चारों में सही जो कि 1857 क्रांतिकारी से संबंधित रहे हैं? अगर हम एक मुझे दिख रहा है ख्वाजा नायक जो कि बड़वानी क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, तो केवल एक आपका सही मिलान है, ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर भागीरथ जो सिलावट है वह आपके कहां से रहे? तो आपके सीहोर से नहीं रहे, इंदौर क्षेत्र से संबंधित रहे। अगर हम बात करें गरुल सिंह की बात की जाए तो यह सोहागपुर क्षेत्र से रहे हैं, है ना। जो गलत है वो भी सही बता दे रहा हूं। और खलक सिंह दोआ की बात की जाए अगर यहीं पर, ये आपके सियोड़ा दतिया से रहे हैं। कहां से? दतिया से रहे हैं। तो इस तरीके से जो मिला हुआ सही था वो आपका बी ऑप्शन था। महादेव शास्त्री ने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ग्वालियर के क्षेत्र से इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। किसने दिया था? महादेव शास्त्री ने। मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने स्वतंत्रता सेनानी का शहीद होने का अंग्रेज सरकार के द्वारा स्वीकार किया है? तो यहाँ पे कितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं? आपकी स्वतंत्रता सेनानी की संख्या की बात की जाए तो कितनी रही है, बता सकता है कोई? 6 रही है। कितनी रही है? 6 रही है। चलिए, पंजाब मेल हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पंजाब मेल हत्याकांड की घटना आपकी 24 जुलाई 1931 को घटित हुई थी। कब हुई थी? 24 जुलाई 1931 को घटित हुई थी। ए ऑप्शन सही है। ढीमरपुरा ग्राम में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किस क्रांतिकारी ने निवास किया था? तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद की बात की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? देखो, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन की बात की जाए, यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी के निवासी थे। कहां के? शिवपुरी क्षेत्र के निवासी थे, ध्यान रखिए। चलिए, सम्मिलित युग का मतलब सत्य कथन का यहाँ पर कहना है कि कितने मिले हुए सही है, इसकी बात कर रहा है। तो बात करें वनवासी जो आपका है वो आपके चित्रकूट क्षेत्र से संबंधित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राम राजा लोक की बात की जाए, ये आपके ओरछा से संबंधित है, ये भी गलत न है। भव देवी लोक की बात की जाए तो ये बगलामुखी से नहीं है बल्कि सलकनपुर। कौन सी? सलकन,
सलकनपुर। तो आपका यहाँ पर सही कोई सा मिलान नहीं है, तो आप कहोगे इनमें से कोई नहीं, बाकी मैंने सही मिला दिए। वनवासी आपका चित्रकूट, राम राजा लोग ओरछा और भव्य देवी लोग आपका सलकनपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरा पाषाण कालीन मानव बस्तियों के चिन्ह मिले हैं? ऐसी कौन सा स्थान है जहां से मिले हैं? अगर ऐसा कभी ऑप्शन आ जाए तो भेड़ा घाट से, तिलवारा घाट से और लमेटा घाट, तीनों से पुरा पाषाण कालीन स्थल के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्लूटेड कोर और माइक्रोलिथ पाए जाते हैं? देखो फ्लूटेड कोर और माइक्रोलिथ की बात की जा रही है, कहां से पाए जाते हैं? आपका यहां पर कौन सा सही ऑप्शन होगा? आपका मनुआवन टोकरी में, श्यामलला पहाड़ी में और नेवरी गुफा में। तो आपका ये भी ऑप्शन आपका डी होगा, सभी जगह से पाए जाते हैं। कालिदास के रघुवंशम के अनुसार शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो विदिशा क्षेत्र में इनके द्वारा शासन किया गया था। अवंती के शासक चंद्रप्रदोत के लिए किसने अपने राजवेदक जीवक को भेजा था? देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और बड़ा इंपोर्टेंट भी हो सकता है। बिंबिसार ने भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति का पुत्र कौन था जिसने सभी दिशाओं में राज्य का विस्तार कर अश्वमेध यज्ञ को करवाया था? तो कौन सा व्यक्ति था? प्रवरसेन प्रथम था। नासिक अवशिलालेख के अनुसार अभीर वंश के संस्थापक कौन है? अभीर वंश की बात कर रहा है कि आपके नासिक जो शिलालेख है उसके अनुसार ईश्वर सेन थे अभीर वंश के संस्थापक। नागवंश की स्थापना कहां हुई? तो नागवंश की स्थापना विदिशा में की गई थी। चलिए, दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भदान जो महायज्ञ हुआ था वो आयोजन किसे द्वारपाल बनाया था? गुर्जर नरेश को। किसको? गुर्जर नरेश को द्वारपाल के रूप में बनाया था। मालवा के परमार वंश के संदर्भ में असत्य कथन का विकल्प कीजिए। तो गलत कथन कौन सा इसको देखना है? मालवा के परमार प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के संबंध थे, ये तो सही है। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा जीतकर अपने सामंत उपेंद्र कृष्णराज सिंहासन पर बैठाया था, ये गलत है, मतलब कि जो कि सही हो जाएगा। राजा भोज सिंधुराज का पुत्र था, ये भी सही है। भोज के बुंदेलखंड जीतने के प्रयत्न को चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा विफल कर दिया गया था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन केवल यहाँ पर बी वाला गलत है। ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक थे। ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक थे, कहां कौन थे? अगर कभी एग्जाम में आए, कौन थे? वीर सिंह थे। कौन से? वीर सिंह देव थे, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, परमार वंश के अंतिम शासक जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइनुल मुल्क ने पराजित किया था, तो कौन था? महिलक देव था। कौन था? महिलक देव। निम्नलिखित में से किसने सारंगपुर को मालवा की राजधानी बताया? तो सारंगपुर को मालवा की राजधानी के बारे में सुजात खान ने बनाया हुआ था। फारूकी वंश का शासन कहां था? फारूकी वंश का शासन की बात कर रहा है, निमाड़ क्षेत्र में था। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के राज्य और राजधानियों के संदर्भ में असत्य कथन का बताइए। मतलब एक चारों में से गलत है, कौन सा गलत है इसको हम ढूंढ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। मध्य भारत इंदौर और ग्वालियर में पड़ता था। विंध्य प्रदेश की बात की जाए तो रीवा में पड़ता था। सीपी एंड बरार की बात की जाए, सीपी एंड बरार जबलपुर में तो नहीं था, तो फिर कहां पर था? सीपी एंड बरार की बात की पर कहां पर था? ये राजधानी नागपुर है ना, नागपुर। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, जो कि बता दिया है। भोपाल की बात किया है तो भोपाल रहा है, तो सी ऑप्शन आपका गलत था। चलिए, बेजाबाई के संदर्भ में सत्य कथन का विचार बताइए। बेजाबाई के संदर्भ में कहा जा रहा है कि बेजाबाई ने उज्जैन में गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल बात ठीक है। इन्होंने बेजाताल का निर्माण भोपाल में, बेजाताल का निर्माण भोपाल में नहीं हुआ है, ग्वालियर में हुआ, गलत हो गया। इन्होंने जयाजी राव सिंधिया को गोद लिया था, यह भी गलत है। तो उपरोक्त में से केवल आपका एक ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ है पुरातत्व स्थल और एक तरफ है स्थान। तो यहां पर पुरास्थल और स्थानों की बात करना है, सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित की बात किया है, ग्यासपुर जो आपका है वह विदिशा स्थान पर है, केवल डी आपका सही है। कौन सा? केवल डी। अगर हम बात करें पवाया की, पवाया आपका कहां पर है? ग्वालियर। एरण की बात की जाए तो सागर, और अगर हम भरहूत की बात की जाए तो भरहूत आपका कहां पर है? सतना। तो इस तरीके से आपका ये तीनों गलत थे, जो कि बता दिया सही। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, औलिकर वंश से संबंधित है। औलिकर वंश से कौन संबंधित है इसके बारे में बात कर रहा है। बिहार का कोटरा अभिलेख, गंगधार अभिलेख और दसपुर अभिलेख, तीनों ही सही है, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मार्तंड सिंह जूदेव के संदर्भ में सत्य कथन। इन चारों में से मार्तंड जूदेव के बारे में सही कथन कौन सा है? इन्हीं के समय रीवा राज्य में सर्वप्रथम सफेद शेर मोहन को देखा गया था, केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है।
मल्हार राव होलकर से संबंधित असुमलित युग्म का चयन कीजिए। मतलब कि चारों में से एक गलत है, उसका चयन करना है, 3 सही है, उसको ढूंढना है। देखते हैं, सारंगपुर का युद्ध की बात किया 1724 में हुआ था, ये तो सही है। अमझेरा युद्ध की बात किया 1728 में हुआ था, ये भी सही है। भोपाल के युद्ध की बात किया 1735 में नहीं हुआ था, भोपाल का जो युद्ध आपका 1737 में हुआ था, है ना, तो ये गलत था, तो ये वाला सही हो जाएगा। कुंभीरी का युद्ध की बात की जाए, कुंभीरी का युद्ध आपका 1734 में हुआ, ये भी सही है। बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख के अनुसार रेशम बुनकरों की तंतुबाई श्रेणी कहां से दसपुर आई थी? तो बंधु वर्मा के मंदसौर अभिलेख के बाद हम बात कर रहा है कि रेशम बुनकरों की जो तंतुबाई श्रेणी है वह कहां से दसपुर लाई गई थी? तो आपकी कहां से? लाट प्रदेश से। कहां से? लाट प्रदेश से लाई गई थी। ध्यान रखिए, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमरघारी बोली भाषा का क्षेत्र है, तो चंबल संभाग का यह क्षेत्र है। भदावरी बोली किसके योग से बनती है? भदावरी योग की बोली की बात की जाए तो राजस्थानी, बुंदेली और ब्रिज तीनों ही क्षेत्रों से ये आपकी भदावरी बोली के योग बनता है, तो प्रयुक्त में से डी कथन सही हो जाएगा। असुमलित युग्म का चयन कीजिए। मतलब कि एक तरफ बोली है और संबंधित जिला है, कौन सी बोली किस क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, और एक गलत है, 3 सही है। देखते हैं यहाँ पर हम अगर बात करें यहाँ पर कौन सा, तो देखा जाए बुंदेली दमोह जिले में संबंधित, ठीक है। बघेली आपकी छतरपुर में नहीं है, बघेली आपकी कहां पर है? बघेली आमतौर पर बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में जैसे रीवा, सतना इत्यादि क्षेत्र आते हैं। हालांकि मैंने 2 क्षेत्र बता दिए, तो आपका ऑप्शन बी वाला क्या था? सुमलित नहीं था। निवाड़ी खरगोन में बोली जाती है और मालवी आपकी शाजापुर में। चलिए बात करेंगे सामुदायिक रेडियो वन्या का उद्देश्य क्या है। देखो, सामुदायिक रेडियो वन्या का उद्देश्य की बात कर रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। क्या कह रहा है? उद्देश्य क्या है? जनजातीय बोलियों का संरक्षण और संवर्धन करना, बिल्कुल ठीक है। जनजातियों के सहज संवाद स्थापित करना, ये भी सही है। दूर दराज इलाकों में बसे आदिवासियों को सूचनाएं प्रदान करना, तो आपके तीनों ऑप्शन यहां सही है, तो उपरोक्त में से डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे महेश्वर खरगोन के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। महेश्वर खरगोन के बारे में, प्राचीन समय में इसे महिष्मती के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल ठीक है। महेश्वर को प्राचीन काल में महिष्मती के नाम से जाना जाता था। अवंती महाजनपद उत्तरी क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी, तो गलत हो जाएगा। केवल अहिल्याबाई की राजधानी रही, ये भी गलत, तो केवल आपका यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए बात करेंगे, साहित्यकार हैं और रचना है, इनको मिलान करना है, मिला लेते हैं। जैसे कालिदास की बात की जाए कौन सी है? कुमार संभव है। भृतहरि की बात की जाए नीति शतक है। भवभूति की बात की जाए तो महावीर चरित है, और बाणभट्ट की बात की जाए कादंबरी है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है। चलिए बात नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। कठिन काव्य के प्रेत और हृदयहीन के कवि के नाम से विख्यात है। कठिन काव्य के प्रेत और हृदयहीन कवि के नाम से जो विख्यात व्यक्ति हैं वह कौन है? केशव दास है। परिव्राजक वंश ने किस शताब्दी के दौरान मध्य प्रदेश में शासन किया? तो परिव्राजक वंश था, उन्होंने किस शताब्दी के दौरान शासन किया था या मध्य प्रदेश में शासन किया? तो 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच की ये बात है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन साहित्यकार की नहीं है? मध्यकालीन साहित्यकार की रचना इन चारों में से कौन सी नहीं है? तो बात करें, विज्ञान गीता है, प्रबोध 50 भी है, छत्रसाल शतक भी है। हिम तरंगिणी आपकी यह मध्यकालीन साहित्यकार की रचना नहीं है, ध्यान रखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे, इनका जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ, बिल्कुल ठीक है। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गई थी, ये भी ठीक है। इन्होंने 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये भी ठीक है। तो आपका डी वाला सही है, और ये सभी चीजें सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सही है। परिव्राजक वंश के किस शासक ने 18 आटविक राज्यों पर शासन किया? तो ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसने परिव्राजक वंश का था तो 18 आटविक राज्यों पर शासन किया? तो कौन सा व्यक्ति था? आपका था हस्तिन। चांद का मोहटेड़ा रचनाकार कौन थे? चांद का मोहटेड़ा के रचनाकार की बात किया है मुक्तिबोध थे। परिव्राजक वंश के शासक किसके अधीन सामंत थे? तो देखो भैया, बात कर रहा है कि परिव्राजक वंश के जो शासक थे वह किसके अधीन थे? तो यह गुप्तों के अधीन थे। किसके? गुप्तों के अधीन थे, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं ना, 50 और बचेंगे। भवानी प्रसाद मिश्रा को किस रचना हेतु साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो इन्हें मिला है बुनी हुई रस्सी के लिए। उच्चकल्प वंश के शासकों की राजधानी थी, उच्चकल्प वंश की राजधानी कौन सी थी? उच्चहेरा थी। सुमलित युग्म का चयन कीजिए, तो इनमें से कुछ सुमलित होंगे, उन्हीं का चयन करना है। बात की जाए हरिशंकर परसाई ने तट की खोज, बिल्कुल ठीक है। मुल्ला रमूजी ने लाठी और भैंस, ये भी सही है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने राष्ट्रभाषा की कुछ समस्या, ये भी सही है। तो आप कहोगे डी वाला है, सभी मिलान सही है।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। प्रथम राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? प्रथम राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की बात कर रहा है, हरिशंकर परसाई को मिला हुआ है, ध्यान रखिए, है ना। लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, जिससे मुझे अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। और 10 सेकंड लगेगा आपको, मोटिवेशन आप लोग दे सकते हो। इतना तो आपका कर्तव्य बनता है कि 10 सेकंड मोटिवेशन के लिए दे सकते हो, है ना। एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर्स है, मैंने पूरी करंट अफेयर्स लगा दी है, 5 से 6 घंटे की पूरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। चलिए बात करेंगे, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता है? अब भाई किस विद्या के लिए? तो व्यंग्य विद्या के लिए जाना जाता है। अष्टमूलित युग्म का चयन कीजिए। राष्ट्रीय सम्मान और संकाय, एक गलत है, बाकी 3 आपके सही है। कौन सा गलत है देखते हैं। कबीर की बात की जाए, कबीर आपके हिंदी व्यंग्य और ललित प्रबंधन से निबंध से संबंधित नहीं है, तो आपका यही वादा हो जाएगा सही। तानसेन आपके हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत संबंधित है। कालिदास आपके शास्त्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच संबंधित है। कवि प्रदीप मंचीय कविता से संबंधित है। तो आपका बी सी डी आपके सही सम्मिलित है, जबकि ए वाला नहीं था, जो कि गलत था। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्वाधिक राशि किस राष्ट्रीय सम्मान में दी जाती है? तो महात्मा गांधी में दी जाती है। किसमें? महात्मा गांधी में। कितनी दी जाती है? वर्तमान में राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। निसार अहमद को किस नदी घाटी की उत्खनन में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी नदी घाटी में मिले हैं? सोन नदी घाटी में मिले हैं। किसको मिले हैं? निसार अहमद को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। एक तक पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ जिला है, मतलब एक इसमें सही है, बाकी 3 गलत है। कौन सा सही है? बात की है इंद्रगढ़। जो इंद्रगढ़ आपका है मंदसौर जिले में संबंधित है, आपका डी ऑप्शन सही है। जबकि आदमगढ़ की बात की जाए, आपका हरदा में नहीं है, होशंगाबाद में। कहां पर? होशंगाबाद में है। बात की जाए आंवरा की, आंवरा आपका कहां पर है? नीमच में नहीं है, मंदसौर में है। तो बात करें अगर आपकी हम डांगवाला की, डांगवाला आपका देवास में नहीं है, उज्जैन में है। तो इस तरीके से केवल आपका डी सही था। सत्यकूट का चयन कीजिए। सत्यकूट का चयन क्या करना है? मोहम्मदपुर चंबल नदी घाटी संबंधित है, सही है। हथनौरा नर्मदा नदी घाटी, ये भी सही है। खापरखेड़ा सोन नदी घाटी, ये गलत है। तो केवल आपका 1 और 2 सही है, ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर के बारे में सत्य विकल्प का चयन करो। खजुराहो के मंदिर के बारे में कह रहा है कि दूलादेव मंदिर शिव को समर्पित है, केवल सी वाला आपका ऑप्शन सही है। जनरल टेलर ने सांची की खोज कब की? तो जनरल टेलर के द्वारा सांची की खोज आपकी 1818 में की गई थी। सांची स्तूपों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपके आदमगढ़, जो कि नर्मदापुरम से मिले हुए हैं। मालवा संस्कृति के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? आपके मालवा संस्कृति के महेश्वर, एरड़ और डांगवाला सभी जगह से मिलते हैं। तो डी ऑप्शन पे टिक लगा देना है, सभी जगह से। चलिए विष्णु श्रीधर वाकड़कर मैंने भीमबेटका गुफाओं की खोज कब की थी? देखो बढ़िया क्वेश्चन है। इनके द्वारा खोज 1956-57 में की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में किस वर्ष सम्मिलित हैं? तो आपकी किस वर्ष सम्मिलित हैं? 2003 में सम्मिलित की गई हैं। बांद्राभान का कार्तिकेय मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बांद्राभान का जो कार्तिकेय मेला है नर्मदापुरम होशंगाबाद में मेला आपका आयोजन किया जाता है। सिंगस्त मेला के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। सिंगस्त मेला के बारे में कह रहा है सत्य कथन। तो 16 वर्ष के अंतराल में उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है, गलत है ना। सिंगस्त मेला नहीं लगता है उज्जैन में। उज्जैन में अंतिम आयोजन 2014 में हुआ था तथा अगला आयोजन 2028 में होने वाला है। तो आपका ये भी गलत है। आपका अंतिम आयोजन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और कब लगेगा? 2028 में लगेगा। ये वाला तो आपका ठीक लिखा था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 16 वर्ष के अंतराल में, ध्यान रखिए 16 वर्ष में नहीं लगता है, 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। 12 वर्ष के अंतराल में लगता है, तो इसलिए ना ही एक सही है ना ही आपका दूसरा सही है। मेले और उनके आयोजन स्थल के बारे में सही युग्म का चयन कीजिए। मेला और आयोजन स्थल कहां होते हैं उसको सही बताना है। इसमें से सिर्फ मुझे एक ही सही दिख रहा है कि नागाजी, जो कि पोरसा मुरैना में लगता है। बाकी पीर बुधान की बात की जाए, पीर बुधान आपका कहां लगता है? यह मेला शिवपुरी में लगता है। पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है, इसलिए गलत था। महामृत्युंजय का मेला आपका रीवा में लगता है, इसलिए गलत था, उज्जैन में नहीं लगता है। बरमान घाट की बात की जाए आपका कहां पर? नरसिंहपुर जिले में नहीं, नरसिंहगढ़ में नहीं, नरसिंहपुर में लगता है। नरसिंहगढ़ में लिखा है जबकि नरसिंहपुर में लगता है, तो ध्यान रखना है, ये भी गलत था।
गद्र भिल्ल वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहां रहा? तो देखो, गद्र भिल्ल वंश का शासन मध्य प्रदेश में आपका किस क्षेत्र में रहा है? मालवा क्षेत्र में रहा है। विक्रम संवत सबसे प्राचीन नाम क्या था? तो विक्रम संवत का सबसे प्राचीन नाम कृत संवत था। क्या था? कृत संवत, ध्यान रखिए उसको। चलिए, उछेरा किस हेतु प्रसिद्ध है? देखो, उछेरा कह रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है? उछेरा आपका धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके? धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। गुजरी महल एवं मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। विक्रमादित्य के 9 रत्नों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? आपकी ज्योति भरणम में प्राप्त होती है। चलिए बात करेंगे, कौन गर्द वल्लभ वंश का शासक रहा है? तो गर्द वल्लभ वंश अभी बताया था मालवा क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इस वंश का शासन की बात कर लिया है। कौन सा शासन संबंधित रहा है? गंधर्व वंश, भरथरी और विक्रमादित्य, तीनों व्यक्ति आपके इस वंश से संबंधित रहे हैं। चलिए, सम्मिलित करना है, यहाँ पर जो मिले हुए हैं उनको मिलाना है। देखते हैं, दिल्ली का दरवाजा मांडू, बिल्कुल ठीक है। राजेश्वरी आपका मंदिर महेश्वर, ये भी ठीक है। ताजुल मंदिर भोपाल, ये भी सही है। और सोनागिरी जैन मंदिर दतिया में। तो आपके सभी ये मिले हुए हैं, तो आप कहोगे ए वाला ऑप्शन सही है। भोपाल का भोजपुर का शिव मंदिर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कहाँ का है? भोजपुर का शिव मंदिर है भैया, ये मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का वह प्रसिद्ध मंदिर जिसके पट वर्ष में केवल एक बार ही खुलते हैं। उज्जैन का वह कौन सा मंदिर है जिसके वर्ष में पट सिर्फ एक बार खुलते हैं? वह मंदिर है नागचंदेश्वर मंदिर। नागचंदेश्वर मंदिर उज्जैन में है और इसके पट सिर्फ वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं, वो भी कब? नाग पंचमी के दिन। कब खुलते हैं? नाग पंचमी के दिन खुलते हैं, बाकी समय पट बंद रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट किस नदी के तट पर है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। असुमलित युग्म का चयन कीजिए, इनमें से एक गलत है, उसको ढूंढना है कौन सा गलत है। बात करें, ऊन खरगोन संबंधित है, कुंडलपुर आपकी दमोह संबंधित है, पिशनहारी की मड़िया जबलपुर से। लेकिन पुष्पगिरी की बात करें, आपकी पुष्पगिरी आपकी बैतूल से नहीं है। पुष्पगिरी कहां संबंधित है? पुष्पगिरी देवास से संबंधित है। कहां से? देवास से। तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत था। शुंगों के पतन के उपरांत नाग राजाओं ने अपनी राजधानी कैसे बनाया? शुंगों का पतन हुआ तो नाग राजाओं के द्वारा अपनी राजधानी जो है कैसे बनाया था? पद्मावती को, पद्मावती को बनाया था। ये थोड़ा सा मुझे ऑप्शन ही डाउट में लग रहा है ना, चलो इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर ये सही है तो फिर आप लोग उसको सही मान लेना, वरना अगर गलत लग रहा है तो इसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कलचुरी शासक युवराज देव द्वितीय को किसने पराजित किया था? कलचुरी शासक थे युवराज देव द्वितीय, और उनको पराजित करने वाले कौन से व्यक्ति थे? अगर हम बात करें, बाकेपति द्वितीय मुंज थे। चिड़को झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो चिड़को झील की बात कर रहा है, नरसिंहगढ़ के किला में स्थित है। किसके विरुद्ध राजा भोज को पराजय का सामना करना पड़ा था? आपका जयसिंह द्वितीय के विरुद्ध में। गोटमार का आयोजन किस हिंदी माह में होता है? गोटमार का आयोजन कह रहा है कि हिंदी माह कौन सा है, तो यहां पर हिंदी माह आपका भाद्रपद में किया जाता है। राजा भोज के द्वारा सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कब करवाया गया? तो आपका कब करवाया गया था? आपका 1034-1035 ईस्वी में करवाया गया था। कहरा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? कहरा नृत्य की बात कर रहा है आपका बघेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, एक तरफ लोकनाट्य है और एक तरफ क्षेत्र है, मुख्यतः संबंधित क्षेत्र। अब हम बात करें लोकनाट्य की और यहाँ पर क्षेत्र की, तो कौन कौन सम्मिलित सही है? बात करें बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आपका भड़ौती संबंधित है। बघेलखंड की बात किया तो नक्कल से संबंधित है। मालवा की बात करें तो आपका किससे संबंधित है? मालवा आपका मनसुखा संबंधित है, और निमाड़ आपका काठी संबंधित है। आपका ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए बात करेंगे अलगोजा, दफड़ा और गुंदुम क्या है? देखो अलगोजा, दफड़ा और गुंदुम की बात कर रहा है, ये क्या चीज है? यह क्या चीज है? एक लोक वाद्य यंत्र है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो बात करें, चतुर्भुज मंदिर विष्णु को मंदिर दतिया में है। दूसरा है नरेसर बटेश्वर के विष्णु मंदिर ग्वालियर में, ये भी गलत है। और बात की जाए खैराट का विष्णु मंदिर शिवपुर में, ये भी गलत है। तो इनमें से आपका कोई सही नहीं है, सभी ऑप्शन यहां पर जो मिले हैं वो गलत मिले हैं। राजा भैया पूंछ वाले का जन्म कहां हुआ था? तो राजा भैया पूंछ वाले का जन्म ग्वालियर में हुआ था।
64 योगिनी मंदिर के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर है। तो इसके बारे में क्या करना है? सत्य कथन बता देते हैं। यह मंदिर मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने करवाया था। ये भी सही है। इसका डिजाइन पुराने भारतीय संसद भवन के निर्माण के आधार पर किया गया है। ये भी ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके सही, तो फिर डी वाले पे टिक लगा देना है। चलिए बात करेंगे अटल शून्य की अनंतता का संबंध कैसे है। देखो, अटल शून्य की अनंतता की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? सैयद हैदर रजा से संबंधित है। एक तरफ चित्रकार है और एक तरफ संबंधित जिला है। कौन सा चित्रकार किस जिले से संबंधित रहा है देख लेते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो डीडी देवलालीकर की बात की जाए तो आपकी धार जिले संबंधित है। भूरीबाई की बात की जाए झाबुआ संबंधित है। नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात करें तो इंदौर संबंधित है। वाजिद खान मंदसौर संबंधित है। आपका ऑप्शन सी वाला सही है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के रंगकर्मी का सत्यकूट क्या है? देखो, रंगकर्मी के बारे में क्या है, सत्य कथन बताओ। तो हबीब तनवीर और विष्णु चिंचालकर, हबीब नरवीर और विष्णु चिंचालकर आपके सही हैं। तो यहां पर नहीं, सॉरी, आपके विष्णु चिंचालकर नहीं होंगे। नबीब तनवीर, वंशी कोल और बाबा टीके, ये आपका सही रहेगा। नबीब तनवीर, वंशी कोल और बाबा टीके संबंधित हैं। तो 1, 3 और 4 आपका सही है। ऑप्शन डी वाला यहां पर सही जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर सत्यकूट का चयन कीजिए। सिंधिया वंश की राजधानी राणोजी सिंधिया ने की थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। जनकोजी सिंधिया ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। इनमें से आपको मुझे कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि कमेंट में आपका ऐड होगा। 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस महल को मित्रता का प्रतीक माना जाता है? देखो, एक ऐसा महल है जिसको मित्रता का प्रतीक माना जाता है, जहांगीर महल को। किसको? जहांगीर महल को। अशुमलित युग्म का चयन कीजिए। एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है? शंकराचार्य की गुफा खंडवा में है। बिल्कुल ठीक है। आदमगढ़ की गुफा की बात की जाए तो नर्मदापुरम में, भी ठीक है। धर्मराजेश्वर की गुफा की बात की जाए तो सागर में नहीं है। धर्मराजेश्वर की गुफा आपकी मंदसौर में है। कहां पर है? मंदसौर में है। और तो ऑप्शन आपका सी वाला गलत है। भृतहरि की गुफा आपकी उज्जैन में है। उदयगिरी की गुफाओं के बारे में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी गलत ऑप्शन ढूंढना है ना। यह गुफा मध्य प्रदेश के बिरसा में है। उदयगिरी की गुफा सही है। इस गुफा में कुल 20 गुफा समूह है। ये भी सही है। इसका निर्माण वीरसेन के द्वारा करवाया गया था। ये भी ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि गुफा नंबर 7 में विष्णु जी की बराह अवतार की विशाल प्रतिमा स्थित है। अब ध्यान रखना है, जबकि गुफा 7 में नहीं है, गुफा नंबर 5 में है। किसमें? गुफा नंबर 5 में है विष्णु जी की बराह अवतार की विशाल प्रतिमा। तो ऑप्शन आपका बी डी क्या है? अशुमलित है, असत्य है। ऑप्शन गलत रहेगा, जो कि सही बता दिया है। मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातात्विक स्थल खरगोन जिले में नहीं है? तो एक ऐसा स्थल है जो कि खरगोन में नहीं है, बाकी खरगोन में है। कौन कौन सा नहीं है? तो नवदा टोली है, कसरावद है, पीतनगर भी है। लेकिन त्योधर की बात की जाए आपकी खरगोन में नहीं है। एक तरफ नगर है, उनके प्राचीन नाम है। सुमिलित करना है कौन सा यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर ग्वालियर जो है गोपांचल या वत्स संबंधित है। आपका ऑप्शन केवल यहां पर एक सही है। जबकि मांडू की बात की जाए, मांडू आपका क्या है? सादियाबाद। क्या रहा था? सादियाबाद। लिख भी देता हूं, सादियाबाद। तो ये गलत मिलान था। खजुराहो की बात की जाए तो आपका खजूर वाहक था। क्या था? खजूर वाहक था। अगर हम बात करें जबलपुर की, जबलपुर का तेवर नाम था। क्या था? तेवर नाम था। तो इस तरीके से आपका केवल एक मिला था, ए वाला। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था? ऐसा कौन सा अभिलेख है? शोधनी अभिलेख से प्राप्त होता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, द सर्च फॉर लंका पुस्तक किसकी कृति है? देखो, द सर्च फॉर लंका पुस्तक की बात की जाए पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा की यह कृति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो कवर किए, एमपी जीके के फुल क्वेश्चन कवर किए। अब हमारे जो टेस्ट आने वाले हैं वो फुल टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट तो ये भी चल रहे हैं। अब हो सकता है संभवतः मैथ के या कुछ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सब के सम्मिलित आए, तो उनको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए अलविदा।